ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में आजकल भारत में ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में काफी विकास हो रहा है। सरकार और स्टार्टअप्स दोनों मिलकर नए नए और अभिनव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स पर काम कर रहे हैं। ऐसे में हम आज चर्चा करेंगे कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में जो आने वाले समय में भारत के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को पूरी तरह से बदल सकते हैं। इन परियोजनाओं से न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या कम होगी, बल्कि परिवहन की लागत भी घटेगी और यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी। पहली परियोजना है न्यू मेट्रो बसेस। ये बसेस रेल ट्रैक पर चलेंगी, बिल्कुल हमारे मौजूदा ट्रेनों की तरह। इस प्रोजेक्ट को बेंगलोर में विकसित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी को नामा मेट्रो से जोड़ना है। यह एक नया और स्मार्ट तरीका है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का। ये बसेस ट्रेनों के समान रेल ट्रैक पर चलेंगी, लेकिन इनका आकार और क्षमता मेट्रो से अलग होगा। इन बसेस के लिए ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती और इसे जल्दी तैयार किया जा सकता है। न्यू मेट्रो बसेस को शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया है। यह लागत में काफी सस्ती होती है और इसलिए इन्हें उन क्षेत्रों में लगाया जाता है जहां ट्रैफिक अधिक होता है। बेंगलोर जैसे शहरों में जहां ट्रैफिक की समस्या गंभीर है, यह नियो मेट्रो एक बेहतरीन समाधान हो सकता है। इन बसेस का निर्माण और संचालन ज्यादा खर्चीला नहीं होता और इसके संचालन से ट्रैफिक की भीड़ में कमी आने की संभावना है। बेंगलोर में इस प्रोजेक्ट के तहत 5 किलोमीटर की लंबाई में 10 स्टेशंस बनाए जाएंगे। यह कॉरिडोर नामा मेट्रो से इंफोसिस तक फैलेगा। इस प्रोजेक्ट को इलेक्ट्रॉनिक टाउनशिप अथॉरिटी द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरी बड़ी परियोजना है स्काई बसेस या एरियल ट्रामवे। इस प्रोजेक्ट पर भारतीय सरकार काम कर रही है और इसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की योजना को आगे बढ़ाया है। यूरोप में स्काई बसेस के सफल परीक्षण के बाद भारत में भी इसे लागू करने की योजना बनाई जा रही है। स्काई बसेस एक ऊंचे मार्ग पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट प्रणाली होती है, जो विशेषकर माउंटेन क्षेत्रों और पर्यटक स्थलों के लिए उपयुक्त होती है। यह परियोजना भारत में भी माउंटेन क्षेत्रों और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शुरू की जाएगी। स्काई बसेस, जो यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय हैं, एक समय में 1500 से ज्यादा यात्रियों को ले जा सकती हैं। इन्हें उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां नियमित सड़क परिवहन असंभव या कठिन है। स्काई बसेस के संचालन से ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी और ट्रांसपोर्ट की लागत भी घटेगी। तीसरी प्रमुख परियोजना हाइपरलूप है, जिसे भारतीय रेलवे, आईआईटी और टाटा मिलकर विकसित कर रहे हैं। हाइपरलूप दुनिया की सबसे तेज यात्रा प्रणाली बन सकती है, जिसकी गति 1500 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। हाइपरलूप एक मैग्नेटिक लेविटेशन सिस्टम पर आधारित ट्रेन है, जो एयरलाइनों से भी तेज गति से यात्रा कर सकती है। यह एक ट्यूब के अंदर चलती है और यात्रियों को उच्च गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। इस परियोजना को भारत में मुंबई से दिल्ली के बीच एक इलेक्ट्रिक हाईवे पर लागू करने की योजना बनाई जा रही है। हाल ही में आईआईटी के छात्रों ने भारत का पहला हाइपरलूप प्रोटोटाइप विकसित किया था और इसे टेस्ट किया गया था। इसके सफल परीक्षण के बाद अब टाटा और रेलवे मिलकर हाइपरलूप के लिए 1 किलोमीटर का टेस्ट कॉरिडोर बनाने पर काम कर रहे हैं। यदि यह परीक्षण सफल होता है तो हाइपरलूप को बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। इस प्रणाली का उपयोग मुंबई और दिल्ली जैसे दूरस्थ शहरों के बीच यात्रा को बहुत तेज और सुरक्षित बनाने के लिए किया जाएगा। हाइपरलूप की गति इतनी तेज होगी कि मुंबई से दिल्ली की यात्रा सिर्फ 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। चौथी बड़ी परियोजना बुलेट ट्रेन है। यह भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जिसे मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनाया जा रहा है। इस बुलेट ट्रेन की गति 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच होगी। जापान जैसे देशों में बुलेट ट्रेनों का लंबे समय से सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है और अब भारत भी इस तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसमें भारतीय तकनीकी ज्ञान का भी उपयोग किया जाएगा।
बुलेट ट्रेन के अलावा रेलवे ने अन्य 3 बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है, जो उत्तर, दक्षिण और पूर्व भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ेंगे। इन नए बुलेट ट्रेन नेटवर्क्स का निर्माण भारतीय रेलवे की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन को और बेहतर और तेज बनाया जा सके। बुलेट ट्रेन परियोजना का पूरा नेटवर्क एक क्वाड्रिलेटरल शेप में होगा और यह देश के सबसे बड़े शहरों को एक साथ जोड़ने का काम करेगा। इससे न सिर्फ यात्रा का समय घटेगा, बल्कि पर्यावरण पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। 5वीं बड़ी परियोजना है मैग्लेव ट्रेन। यह ट्रेन भी हाइपरलूप की तरह मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर आधारित होती है, लेकिन इसमें एक फर्क है। मैग्लेव ट्रेन एक विशेष ट्रेन सेट पर आधारित होती है, जो विशेष रूप से मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक से संचालित होती है। जापान और चीन में पहले से ही मैग्लेव ट्रेन का उपयोग किया जा रहा है और इनकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। हालांकि भारत में इसे विकसित करने की योजना पहले मुंबई और पुणे के बीच बनाई गई थी, लेकिन यह परियोजना काफी महंगी पड़ रही थी, इसलिए इसे स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब रेलवे इस पर फिर से काम करने का विचार कर रहा है और इसमें मेड इन इंडिया तकनीक का उपयोग करने की योजना है, ताकि लागत को कम किया जा सके और यह प्रोजेक्ट सफल हो सके। ये थे 5 बड़े ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स जो भारत में वर्ष इलेक्ट्रॉनिक टाउनशिप अथॉरिटी द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरी बड़ी परियोजना है स्काई बसेस या एरियल ट्रामवे। इस प्रोजेक्ट पर भारतीय सरकार काम कर रही है और इसे बहुत जल्द लागू किया जाएगा। हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना की योजना को आगे बढ़ाया है। यूरोप में स्काई बसेस के सफल परीक्षण के बाद भारत में भी इसे लागू करने की योजना बनाई जा रही है। स्काई बसेस एक ऊंचे मार्ग पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट प्रणाली होती है, जो विशेषकर माउंटेन क्षेत्रों और पर्यटक स्थलों के लिए उपयुक्त होती है। यह परियोजना भारत में भी माउंटेन क्षेत्रों और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शुरू की जाएगी। स्काई बसेस, जो यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय हैं, एक समय में 1500 से ज्यादा यात्रियों को ले जा सकती हैं। इन्हें उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां नियमित सड़क परिवहन असंभव या कठिन है। स्काई बसेस के संचालन से ट्रैफिक के दबाव में कमी आएगी और ट्रांसपोर्ट की लागत भी घटेगी। तीसरी प्रमुख परियोजना हाइपरलूप है, जिसे भारतीय रेलवे, IIT और टाटा मिलकर विकसित कर रहे हैं। हाइपरलूप दुनिया की सबसे तेज यात्रा प्रणाली बन सकती है, जिसकी गति 1500 से 2000 किलोमीटर